ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो चतुर्थ प्रश्न है जिसमें बताए कि पूछ लिए कि मरण काल पर्यंत ओंकार का जो अभिध्यान करता है किस लोक की प्राप्ति करता है, ओंकार उपासना का फल क्या है, ये पूछे हैं। इसमें द्वितीय में बताया कि ओंकार ही परब्रह्म रूप और अपरब्रह्म रूप है। तो चाहे परब्रह्म की प्राप्ति करना चाहे अथवा अपर ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहे, इसी ओंकार रूपी प्रतीक के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है कोई भी उपासक। तो इस पे चल रहा था, इसमें चर्चा हो रही थी कि परब्रह्म जो है शब्दादि सभी विशेषताओं से रहित है, इसलिए केवल मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता सीधे। इसलिए जो जैसे विष्णु की प्रतिमा में विष्णु भगवान का ध्यान करके पूजा करके उपासना करके हम लोग उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, इसी प्रकार ये जो ओंकार है प्रतिमा स्थानीय है, प्रतीक है। इसलिए भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव, भक्ति से जो है ब्रह्म भाव का आवेश आरोप करके यही ब्रह्म है, तो उसका ध्यान करने पर वह परब्रह्म प्रसन्न हो जाते हैं, साक्षात स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। स्वयं दे देने उनके उपासना से चित्त निर्मल होने पर निर्विशेष ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, ये बता दिए थे। इसमें क्या प्रमाण है तो बता दिए कि शास्त्र प्रामाण्यात, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है ना। देखो यही दे टीका में नीचे से चौथी पंक्ति शास्त्रे थी, अन्यथा परब्रह्मार्थिनः तदुक्ति वैयर्थ्यात्। नहीं तो जो परम ब्रह्म को चाहने वाला है, ओंकार का कथन, उसमें ओंकार का कथन तब तो व्यर्थ हो जाएगा। ओंकार का कथन क्यों किए? ओंकार के बाद इसलिए वो शास्त्र प्रामाण्य होने से ओंकार के माध्यम से परब्रह्म की प्राप्ति होगी। एक जो एक, नहीं तो उसका कथन क्यों किया गया? तथा अपरम च, भाष्य में आया था तथा अपरम च ब्रह्म, अपर ब्रह्म को भी अगर उसमें ओंकार में हम ध्यान करेंगे हिरण्यगर्भ का, तो उस भाव की भी प्राप्ति हो जाएगी, वह भी प्रसन्न हो जाएंगे, उस भाव की प्राप्ति हो जाएगी। टीका में दे दिए तथा अपरम ब्रह्म अपरम चेति प्रसीदति इति अन्वय, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, साक्षात प्रकाशित हो जाते हैं ओंकार के माध्यम से, ओंकार उपासना करने से। आगे तस्मात् परम च ब्रह्म यदोंकार इति उपचर्यते, इसीलिए क्योंकि वह परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक है, इसलिए उपचार यानी गौण प्रयोग किया जा रहा है कि ये ओंकार ही परब्रह्म रूप है और अपर ब्रह्म रूप है, ऐसा उपचार किया जा रहा है, गौण प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो तो उसकी प्रतीक है,
आगे भाष्य में तस्माद एवं विद्वान, इसलिए जो इस प्रकार से जानने वाला विद्वान जान करके उपासना करेगा, गुणों का चिंतन उपासना होती है, तो जान करके जब उपासना करेगा तो एतेनैव आत्म प्राप्ति साधनेन, ये जो आत्मा की प्राप्ति का साधन है ओंकार रूपी आलंबन, तो उस ओंकार का अभिध्यान कल बता दिया था कि उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में की जाती है। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में करने से फल मिलता है, और निकृष्ट दृष्टि उत्कृष्ट में करोगे तो विपरीत फल होगा। क्या ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की जब हम उपासना करेंगे तो चाहे पर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो चाहे अपर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो जैसा जैसी उपासना कर रहे हो तद्भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कह रहे तस्माद एवं विद्वान, ऐसा जान करके जो विद्वान एतेनैव आत्म प्राप्ति साधनेन, जो ओंकार रूपी आत्मा की प्राप्ति का साधन है, उस साधन के द्वारा ओंकाराभिध्यानेन, ओंकार के अभिध्यान के ओंकार उपासना करके इसके द्वारा एक तरम, दो में से एक की प्राप्ति कर लेंगे। परब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी, परम अपरम व अन्वेति, इन दो में से किसी के साथ अन्वित हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, मतलब इन दो में से किसी एक की प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्मानुगच्छति, अनुगच्छति मतलब पश्चात प्राप्त होती, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म के साथ अन्वित हो जाते, संबंधित हो जाते, बाद में उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, तद्भाव की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि निर्दिष्टम ही आलंबनम ओंकारो ब्रह्मणः, ओंकार यह ब्रह्म का अत्यंत निर्दिष्ट निकटतम आलंबन है, सबसे नज़दीक का आलंबन है। इससे बढ़ करके दूसरा कोई नज़दीक वाला आलंबन नहीं है। इसलिए इसके माध्यम से उस भाव की प्राप्ति हो ही जाती है, ये कोई गलत नहीं है, ये जो बताए कोई गलत नहीं है, उस भाव की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि निकटतम साधन, निकटतम साधन जो होता है वह लक्ष्य तक प्राप्ति करा ही देता है। टीका में देख लीजिए, तस्माद एवं विद्वान, तो ब्रह्मत्वात् ब्रह्मत्वार्हम इति विद्वान, ऐसा जानने वाला विद्वान। ऐसा जानने वाला विद्वान का क्या मतलब है? ओंकार ब्रह्म रूप है, इसलिए ब्रह्मत्व के योग्य है। जैसे नर्मदेश्वर में हम शिव की उपासना करते, नर्मदेश्वर शिव है, इसलिए शिव का ध्यान करने से उनकी प्राप्ति होगी, उनका दर्शन होता है। शालिग्राम में, शालिग्राम विष्णु है, विष्णु भगवान के प्रतीक है, इसलिए विष्णु है, इसलिए उस शालिग्राम का के माध्यम से विष्णु का ध्यान करोगे तो उनकी प्राप्ति होगी। ऐसे ही ओंकार जो है ब्रह्म का प्रतीक है, ओंकार में ब्रह्मत्व है, ब्रह्मत्व होने से वह ब्रह्मत्व के योग्य है, वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति उसके माध्यम से कर लेगा। ये इति विद्वान, ऐसा जान करके जो उपासना करता है वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर ही लेता है। इत्यर्थ। एतेनैव, अंतिम पंक्ति में आया था एतेनैव आत्म प्राप्ति साधनेन, इसके बाद देखिए बता रहे एतेनैव इत्यनंतरम आयतनेन आलंबनेन इति पदद्वयम प्रमादतो गलितम। एतेनैव के बाद आयतनेन आलंबनेन, ये दो पद और होना चाहिए, लेकिन ये दो पद वहाँ नहीं है। ऐसा लग रहा है प्रमाद से, भाई जैसे दीर्घ काल से पठन पाठन परंपरा चल रही है। पहले तो पुस्तक भी नहीं लिखते थे, तालपत्र पे अथवा यो स्वयं ही याद रहता था। मैंने ऐसे सुने हैं कि कई पुराने महात्मा जो है कभी पुस्तक नहीं उठा के नहीं पढ़ाते थे, केवल जो है ऐसे ही उन्हें पूरा याद रहता था, तो पूरा जो है ऐसे ही पढ़ा देते थे बिना पुस्तक के, इतना जो है उनका चिंतन था। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें थोड़ा भी अगर प्रमाद हुआ, आज के ज़माने में भी अगर
यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है तो भी प्रमाद से नई पुस्तक छपती है, कुछ छूट जाता है, कुछ जो है गलत हो जाता है। ऐसे पहले से भी ऐसे है, इसलिए तो इतने पाठांतर मिलते हैं। पाठांतर इतने इसलिए कितने ज़्यादा हो गए। तो जो प्रमाद से जो है 2 पद छूट गया, इसी आयतन रूपी, आयतन के द्वारा, आलंबन के द्वारा, आयतनेन आलंबनेन, ये 2 पद प्रमाद से गलित हो गया, च्युत हो गया। इति द्रष्टव्यम। तस्य पदस्य संपिंडितम अर्थमा, एतेनैव, उस पद का संपिंडित अर्थ क्या है, मिला मिला जो कुल मिला के निष्पन्न अर्थ क्या है, इसको बता रहे ओंकार, ओंकाराभिध्यानेन, जो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओंकार का विध्यान है, वासना है, उसके द्वारा ब्रह्म की वो पर अथवा अपर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, पश्चात तद्भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो, न तो एतत् शब्दार्थ कथनम एतत् इति द्रष्टव्यम अभिध्यानस्य आयतनत्वा भावात्। देखो, ये जो ओंकाराभिध्यानेन, एतेन ओंकाराभिध्यानेन, तो ओंकार अभिध्यान तो आलंबन अथवा आयतन तो है नहीं। देखो, एतेन का अर्थ है आलंबनेन आयतनेन। ये 2 आयतनेन आलंबनेन पद जो है गलित हो गया, च्युत हो गया, बता दिए। इसलिए एतेन का अर्थ हुआ आलंबनेन अथवा आयतनेन। तो उसके बाद फिर ओंकाराभिध्यानेन, तो देखो वहां पे एतत् शब्द का अर्थ नहीं कि ओंकाराभिध्यान, एतत् शब्द का अर्थ तो 2 पद जो होना चाहिए था वो च्युत हो गया, आयतनेन आलंबनेन। यानी इस आयतन के माध्यम से, आलंबन के माध्यम से जो ओंकार का की उपासना करेंगे, तो उससे हमें परब्रह्म अथवा अपर ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। तो यहाँ एतत् शब्द का अर्थ नहीं है ओंकाराभिध्यानेन। एतत् शब्द का अर्थ तो जो एतेन, एतेन एतत् शब्द से बना है, जैसे राम से रामेण, एतत् से एतेन बनेगा। तो एतत् शब्द का अर्थ नहीं है ओंकाराभिध्यानेन। एतत् शब्द का अर्थ तो आयतनेन अथवा आलंबनेन, ऐसा लेना। इस आलंबन के द्वारा अथवा आयतन के द्वारा ओंकार की जब हम उपासना करेंगे, तो आयतन अलग है, उपासना अलग है। भाई आयतन अलग है, प्रतीक अलग है, उपासना, जैसे शिव जी की शिवलिंग अलग है और शिव जी का शिवलिंग की सेवा करना, उपासना करना, वो अलग होता है। इसलिए हाँ, ओंकाराभिध्यानेन एतेन शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि एतेन का अर्थ है आलंबनेन अथवा आयतनेन। तो ये कह रहे, न तो एतत् शब्दार्थ कथनम एतद इति द्रष्टव्यम। ये जो ओंकाराभिध्यानेन है, एतत् शब्द के अर्थ का कथन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभिध्यानस्य आयतनत्वा भावात्, जो अभिध्यान है वह आयतन नहीं है। इति इतरोपासनावद अस्यापि उपासनत्वात् परप्रापकत्वं न संभवति। बोले जैसे अन्य प्रतीकोपासनाएं परब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा पाती, ऐसे अनुमान कर लेंगे। ओंकारोपासना न परब्रह्म प्रापिका उपासनात्वात् अन्योपासनावत्। ओंकार की उपासना परब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये उपासना है जैसे अन्य उपासनाएं। अन्य उपासना करते हैं तो परब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं होती है, इष्ट के लोक की प्राप्ति, इष्ट के समान रूप आदि की प्राप्ति। ऐसे ही यहाँ ओंकार उपासना से तो पर की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अन्य फल की प्राप्ति होगी। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर कह रहे नहीं, सीधे सीधे बता दिए भाष्य में कि ओंकार तो ब्रह्म का निर्दिष्ट निकटतम, निकटतम, निर्दिष्ट मतलब निकटतमम, सबसे अधिक निकट का आलंबन है। इसलिए भले अन्य उपासनाओं से परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु ओंकार उपासना से चित्त निर्मल होकर के, एकाग्र होकर के निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशित हो जाएंगे। ये पहले टीका में दे दिए थे। इसलिए निर्दिष्ट होने से ऐसा यहाँ हो जाए, अंतर आ गया।
वही अंतिक बाढ़े और नेद साधव, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। निर्दिष्ट बनाने के लिए अतिशयन अयम अपि निकटः निकटः अयम अपि निकटः अयम अपि निकटः अयम एताम अतिशयन निकटः। जैसे तीन आदमी, ये भी निकट है, ये भी निकट है, ये भी निकट है, लेकिन इन तीनों के बीच में बीच वाला ये दूसरा आदमी ज़्यादा निकट है, तो उस अर्थ में निकटतमम भी बन जाएगा और निकट को नेद आदेश हो जाएगा, है ना। अंतिक, अंतिक के स्थान पर अंतिक, निकटतम यानी अंतिक, अंतिक का भी अर्थ निकट ही होता है, अंतिक के स्थान पे नेद आदेश हो जाएगा। तो अंतिक तमम कहो, निकटतमम कहो अथवा नेदिष्टम कहो, एक ही नेद आदेश होकर के इष्टन हो जाएगा, तो नेदिष्ट बन जाएगा। और जो बाढ़म, ये भी बाढ़म यानी अच्छा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, किंतु ये ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ साधु, बाढ़ के स्थान पे साधु आदेश हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा साधिष्ठम, यानी सबसे अच्छा, साधु तमम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक सज्जन है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ये निर्दिष्ट शब्द बनाने के लिए अष्टाध्यायी का सूत्र है। हाँ, इसके लिए तो आपको अष्टाध्यायी पढ़नी, मतलब सिद्धांत कौमुदी या तो पढ़े, तो सब आपकी जिज्ञासा शांत हो सकती है। देख लीजिए, क्योंकि भाई अब ये तो बता दिया मैं, सूत्र है, लेकिन उसमें लौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह क्या होगा, कैसे, ये सब तो भाई पढ़ने से ही मालूम पड़ेगा। चलिए देखिए आगे। तो अन्य उपासनाओं से भले परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किंतु ओंकार उपासना से परब्रह्म की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि यह निकटतम है, ब्रह्म की सबसे निकट का आलम्बन है। देखो इसी को दे रहे टीका में, मना आद्य अपेक्षया नेदिष्ठम मनो ब्रह्म इति उपासित। मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना, तो मन से भी ब्रह्म की उपासना होती है। अन्य और भी बहुत से आलंबन है, सूर्य में, चंद्र में, तो शाम में, तो ये सब जो है मन आदि, ये जो उपासना के आलंबन हो, उनकी अपेक्षा ओंकार सबसे निर्दिष्ट है, निकटतम है, समीपवर्ती, अत्यधिक समीपवर्ती, अंतरंगम, अंतरंग है, इसलिए श्रेष्ठम आलंबनम, श्रेष्ठ आलंबन है। इसलिए काठकोपनिषद में, कठोपनिषद में आया, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, यही सबसे पर आलंबन है। इस आलंबन की उपासना करके जो जैसा फल चाहता है वही मिल जाएगा। अथवा दूसरा श्लोक में जो जिस इस आलंबन की उपासना करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। तो ब्रह्मलोक का अर्थ वहाँ निर्विशेष की जब उपासना करेंगे तो ब्रह्म रूपी लोक, और अपर ब्रह्म की उपासना करेंगे तो ब्रह्म का लोक। ब्रह्म रूपी लोक और ब्रह्म का लोक दोनों में अंतर होता है। लोक यानी प्रकाश स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, और अपर ब्रह्म की उपासना करेंगे तो ब्रह्म के लोक की प्राप्ति कर लेंगे, है ना। इस तरह से समझ लें। इत्यादि श्रुते है इत्यादि। गुरु जी ओंकार को तो सबसे नजदीक का साधना डालेंगे, तो गृहस्थों को अलाउड करेंगे ना। तो मत करिए आप चिंतन, वेदांत चिंतन करिए। सब क्या सब देखिए, जितनी उपासना बता रहे हैं, जितना साधन बता रहे हैं, क्या सब के सब सभी करेंगे क्या? आज कुछ पढ़ रहे हो, कल कुछ पढ़ोगे। जैसे कभी मीमांसा पढ़ रहे हो, कभी जो है कुछ पढ़ रहे हो, तो क्या सभी कुछ करने लगोगे? भाई एक को पकड़ना पड़ेगा आपको। अब ये तो पाठ के बीच में आ रहा है, तो सभी वो तो हम प्रक्रिया जानेंगे, तो सभी करना थोड़ी है। करना तो एक ही को पड़ा। जैसे आपको बताया जाए कि रास्ता भी हो, रास्ता भी हो, रास्ता भी है, 50 रास्ते आपको बता दिए, लेकिन पकड़ना तो एक ही पड़ेगा। हाँ, ओंकार उपासना करने की ज़्यादा इच्छा है, आयु भी आपकी काफ़ी हो ही चुकी है। अब क्या जो है, संन्यास लीजिए और उपासना करिए, नहीं तो फिर वेदांत चिंतन ही करिए, और क्या है। चलिए देखिए आगे, ये द्वितीय मंत्र पूरा हो गया। इत्यादि श्रुतेरित्यर्थ। निर्दिष्टत्वम एवं संस्तुवन उत्तर वाक्येण साधयति।
ओंकार की जो निकटतमता है, अत्यधिक समीपतम है, उस निकटतमता की स्तुति करते हुए, निकटता की स्तुति करते हुए उत्तर वाक्येण साधयति, उसके अगले वाक्य के द्वारा उसी की सिद्धि कर रहे कि जो है प्रणव की स्तुति करते हुए उसकी जो निकटतमता की ही सिद्धि कर रहे अगले तृतीय मंत्र के द्वारा कि अत्यंत निकट कैसे है, ये जो है सिद्ध कर देंगे। तो स यदि यदि इति, स यदि इति, दी जो है छोटी मात्रा है उसको दीर्घ कर लेना, यदि इति, यदि इति। तो देख लीजिए, बड़ी की मात्रा है तो ठीक है, छोटी की मात्रा है तो यदि दी में दीर्घ कर लेना प्रतीक में। चलिए पहले मंत्र देखिए। स यद्येक मात्रम अभिध्यायित स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। स यद्येक मात्रम अभिध्यायित, वह उपासक, वह जो भी उपासक है, यदि एकमात्र, एक मात्र मतलब ओंकार की जो प्रथम मात्रा का भी ध्यान करेगा। एक मात्र का अर्थ लेना प्रथम मात्रा, जो अकार मात्रा, क्योंकि ओंकार में 3 मात्राएं है, अकार उकार मकार। तो यदि वो ओंकार की अकार मात्रा का भी ध्यान करता है, केवल अकार मात्रा का ही अगर चिंतन करता है, उसी में ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर रहा है, तो स तेनैव, उसी आकार मात्रा के द्वारा ही संवेदित यानी ज्ञापित होकर के ब्रह्म का, ब्रह्म जो उससे प्रेरित होकर के ब्रह्म का साक्षात्कार करके, मतलब ब्रह्म का उससे ज्ञापित होकर के, प्रेरित होकर के, यहाँ देंगे कि पूर्ण संबोधित होकर के, ज्ञापित होकर के, ओंकार अभिध्यान के द्वारा वो ज्ञापित का अर्थ ले लेंगे, यानी साक्षात तन्मात्रा, उस मात्रा के साक्षात्कार वाला होकर, ऐसा दिखाएंगे, यानी उस मात्रा में तादात्म्याभिमान करके। तोड़मेव जगत्याम अभिसंपद्यते, बड़ी ही जल्दी, उसको कहीं आना जाना नहीं है, कैसा नहीं कहीं स्वर्ग जाना अथवा नरक जाना है, इधर शरीर छोड़ा कि बड़े ही अल्पकाल में दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले। इसलिए देखिए हुए ओंकारोपासना, एक प्रसंग जो है अपने दशम पीठाधीश्वर जी महाराज बताया करते थे कि अगर मनुष्य को मालूम पड़ जाए कि अगला जीवन, अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा, जैसे आपको पक्का एकदम मालूम पड़ जाएगा अगला जन्म फिर से मुझे मनुष्य का ही मिलेगा, तब तो आप खूब खेलो कूदो, आराम करो, मौज मस्ती आराम से ही जिंदगी बिताइए, क्योंकि अगला जन्म तो फिर मनुष्य का मिलेगा, कोई घाटा ही नहीं है। मूल लौटे साहू नाचे कहावत है, यानी जो कोई बनिया होता है वो अगर दुकान किया, साल भर दुकान किया, व्यापार किया, कोई फायदा तो नहीं हुआ लेकिन घाटा भी अगर नहीं हुआ, तो जो बनिया होता है वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो इस साल घाटा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मालूम पड़ जाए कि अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा, फिर तो जो है खूब मौज मस्ती करो, आराम करो, आराम से रहो, इसमें क्या बुराई क्या है। लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा, अन्य किसी साधना से अगला जन्म मनुष्य का ही मिले कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये साधना देखिए ऐसी है, अगर ओंकार के आकार मात्रा का भी ध्यान कर रहे हैं तो बड़े ही जल्दी, तुरंत ही, कहीं स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, कहीं नरक भी नहीं जाएंगे, शीघ्र ही इस जगत में मनुष्य शरीर तो तुरंत धारण कर लेगा।
देखो वही बता रहे, तूढ़मेव, उस ओंकार के साथ साक्षात्कार करके अकार मात्रा का उसके साथ तादात्म्य अभिमान वाला हो करके तूढ़म, तूढ़म यानी शीघ्रमेव जगत्याम अभिसंपद्यते, इस जगती में, इस मनुष्य लोक में पुनः आ जाएगा, जन्म ले लेगा। तो बोले मनुष्य लोक में भी तो क्या है, बहुत से प्राणी है, कीट पतंग भी है पृथ्वी लोक में। जगत्याम यानी पृथ्वी, हम पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी में तो बहुत से शरीर है। तो बोले नहीं, तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते, ऋचाएँ जो है उसे मनुष्य लोक में लेकर के चली जाती है। हाँ, मनुष्य बड़े जल्दी ही मनुष्य लोक की प्राप्ति करा देती है, प्राप्ति करा देंगी। स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण, वहाँ मनुष्य लोक में अब जा करके अगला जन्म जो होगा वो बहुत उत्तम कुल में होगा। इस ओंकार उपासना का ये देखिए, अकार मात्रा की उपासना का कितना फल है कि मनुष्य लोक में जाएगा, और ऐसा नहीं कि कोई अगला शरीर मिलेगा वहाँ सैर सपाटा वाला जीवन बिताएगा, मौज मस्ती वाली बात नहीं। वो अगले जन्म में बहुत ही उत्तम कुल में, योगियों के कुल में उत्पन्न होगी। तो वहाँ बाल्यावस्था से ही तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति, तप करते हुए, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, श्रद्धा से संपन्न हो करके, यानी मनुष्य शरीर प्राप्त करते ही वो साधन निष्ठ हो जाएगा, कोई विलंब नहीं। जैसे प्रहलाद जी के विषय में सुने अथवा सुखदेव जी के विषय में सुने, और भी ऐसे ही है, बहुत से लोग हैं वर्तमान काल में भी, बहुत से ऐसे होते हैं। तो ऐसा बताते हैं, हमारे ओंकारेश्वर के महाराज जी भी बताते थे, बाल्यावस्था से ही बहुत ही साधना में लगे रहते थे, बाल्यावस्था से। तो तप के द्वारा, तप से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, श्रद्धा से संपन्न होकर के अपनी महिमा का अंत में अनुभव कर लेते हैं। महिमा का अनुभव यानी दुर्गति कभी नहीं, अपनी महिमा का अनुभव कर लेते हैं, महिमान्वित हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, अकार मात्रा की उपासना का ये फल है। तो बताओ ओंकार का क्या कितना महात्म्य है, जिसकी एक मात्रा की उपासना से इतना फल मिल रहा है। तो ये जो ओंकार हो गया, ब्रह्म का सबसे निकटतम साधन है, ये बात पक्की सिद्ध हो गई है ना। देखो वहाँ ओंकार की स्तुति करते हुए निर्दिष्ट निकटतमत्व की सिद्धि करनी, जिसकी केवल एक मात्रा की उपासना से इतना फल मिल रहा है, उस ओंकार का कितना महात्म्य है, ये यहाँ सिद्ध किए। हाँ जी बोलिए। श्राद्ध ने तो कह दिया, एक अभी पता नहीं कितने लोगों को मालूम पड़ा, हमको तो नहीं मालूम पड़ा वो कैसे अकार का करेंगे। अकार मतलब आकार में ही ब्रह्म दृष्टि करके चिंतन करना। ओंकार में आकार मात्रा नहीं मालूम पड़ रहा है, अ उ म। ओंकार में 3 अक्षर मिलके ओम बना है, अ उ म। उसमें जो आकार मात्रा है, आकार मात्रा में ही ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान करना है, चिंतन। हाँ देखिए, देखो। हाँ जी बोलिए राजू भाई। आप पहले बोलिए, कट जाएगा, आप बोलिए। मैं तो पंक्ति बोलने जा रहा था, आप बोलिए। आपके आज बहुत ही बड़ा अच्छा विषय आपने बताया दर्शन का। हमारी 2 बातें हैं, एक तो मनुष्य शरीर और दूसरा क्या है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद ऐसी प्रकृति होना कि ये सब ऐसा सिस्टम बन जाए कि उपनिषद हम पढ़ सके, वो डिफिकल्ट है वो। ठीक है, तो मेरी आपसे ये एक सवाल है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि सन्यासियों के लिए ये है, तो हमारे गृहस्थों के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि अगर हमारा दूसरा जन्म हो तो ज्यादा विलंब न होते हुए हम इस मार्ग में। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो तो निश्चित है कि वो योग मतलब योगियों के कुल में ही जन्म होगा, अगर होगा तो ऐसा। तो मतलब ये तो आप कर रहे हैं ना, इस तरह से अगर तत्पर होकर के व्यक्ति लगा हुआ है तो निश्चित है कि उसी प्रकार का ही आगे पर्यावरण मिलेगा, वातावरण मिलेगा उसी प्रकार का। और क्या, और इससे कौन सी ज़्यादा साधना। देखो वेदांत श्रवण से बढ़ कर के दूसरी कोई साधना नहीं है।
वेदांत श्रवण से बढ़ करके अन्य कोई साधना हो जाए, फिर इससे चरम पुरुषार्थ वाली बात क्यों आती है? इससे बढ़ करके तो दूसरी कोई साधना तो कहीं नहीं कही गई है। श्रेष्ठ साधना इसी में गणना इसी की हुई है। चलिए देखिए, विकलस्यापि फल, टीका में विकलस्यापि फल जनकत्वात् निर्दिष्टत्वम् इत्यर्थ। ये जो ओंकार है, अगर विकल है, केवल एक मात्रा की उपासना करने पे भी फल का जनक है, तो बताओ ये निर्दिष्ट, इससे बढ़कर के निकटतम साधन नहीं है, इसलिए स्तुति हो गई ओंकार। आगे देख लीजिए भाष्य में, स यदि यद्यपि ओंकार से सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओंकार की संपूर्ण मात्राओं के विभाग को जानने वाला नहीं है। देखिए, ओंकार की जो 3 मात्राएं हैं, अब आपको मैं ये बता दूं, जो महिम्न में भी आया है, जो श्लोक आया है महिम्न में, त्रयीं तीस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् तीर्ण विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमडुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम्। त्रयीं तीस्रो वृत्तिम, जो त्रय यानी वे 3 वेद। देखो, तीनों 3 का विभाग समझते जाइएगा। अकार उकार मकार। अकार हो गया ऋग्वेद, उकार हो गया यजुर्वेद, मकार हो गया सामवेद। ये हो गए त्रय यानी 3 वेद। और इसके बाद लीजिए तीसरो वृत्ति यानी 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ओंकार की अकार मात्रा ही जागृत अवस्था है, उकार मात्रा स्वप्नावस्था, मकार मात्रा सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी 3 लोक, भूर्भुवः स्वः। ओंकार की अकार मात्रा पृथ्वी लोक है, उकार मात्रा अंतरिक्ष लोक है, मकार मात्रा स्वर्ग लोक है। इसके बाद आ जाए 3 देवता, त्रीनपि सुरान, 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओंकार की अकार मात्रा ब्रह्मा, ब्रह्मा रूप, उकार मात्रा विष्णु रूप, मकार मात्रा शिव रूप। तो ओंकार के 3 वर्णों के द्वारा इन सभी 3 वेद, 3 अवस्थाएं, 3 लोक और 3 गुण भी समझ लेना, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। अकार मात्रा सत्य गुण रूप है, उकार मात्रा रजोगुण, मकार मात्रा तमोगुण। इस तरह से 3 वर्णों के द्वारा 3 गुण, 3 वेद, 3 अवस्था, 3 लोक, 3 देव। यानी बताओ पूरे जगत में बचा क्या? ओंकार की 3 मात्राओं के द्वारा पूरे संसार का ही कथन कर रहा है ओंकार। और 3 मात्राओं के बाद जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो अंतिम में जो धन्नाद उठता है, तो त्रिविधा विधत तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानम अडुभि। जो ओंकार का उच्चारण करने पे मकार के बाद जो ध्वनि उठती है, जैसे घंटा बजता है तो थोड़ा धीरे से और बढ़ते चले जाएगा, ऐसे जो ध्वनि उठती उस ध्वनि के द्वारा जो तुरीय स्वरूप है, परब्रह्म रूप है, जो विकार से अतीत है, उस ध्वनियों के द्वारा ओंकार उस परब्रह्म को लक्षित करता है। इस तरह से समस्तम व्यस्तम ते शरणत गृणात्योमिति पदम। ओम यह जो पद है, शब्द है, हे शिव जी आपके समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, निर्विशेष और सविशेष सभी का कथन करता है ओंकार। ते देखो 3 विभाग को जानने वाला विभाग यही है। इसी बात को थोड़ा यहाँ टिप्पणी में भी दे दिए हैं, 2 नंबर टिप्पणी में देख सकते हैं आप। सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति, यानी अकारो उकारो मकार है, तीसरो मात्रा है। तासाम अग्नि वायु सूर्य ऋषय, ऋषि भी देख लो, ऋषि भी दे दिए।
अकार मात्रा का ऋषि हो गया अग्नि, उकार का वायु और मकार का सूर्य। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अधिदैवत हो गए, हाँ अधिदैवत हो गए। और भूर्भुवः स्वः स्थान हो गए, पृथ्वी 3 लोक और 3 अवस्था अध्यात्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति आख्यानी। अध्यात्म में जो 3 अवस्थाएं हैं। और 3 वेद ऋग यजु सामानि सामानी वेदा इति शाखांतर्गतः, ते अन्य शाखाओं में जो पूरा इसका निरूपण हुआ है, ये जो सकल मात्रा का निरूपण हुआ है। तो कोई ऐसा उपासक है जो सकल मात्राओं के विभाग को नहीं जानता है, तो भी ओमकार के आकार मात्रा के अभिध्यान से ही जो फल ऊपर बताए कि तुरंत ही मनुष्य शरीर मिलकर के वह साधन संपन्न हो जाएगा और अंत में महिमा का अनुभव करेगा। टीका में देख लीजिए, आगे भी थोड़ा टीका में इति वर्णयन्ति केचित् विष्णु इति अत्र सोमदैवत्ये इति वक्ष्यमाणं चतुर्थमत्र भाष्यं प्रतिकूलम इव भाति। सोम देवता वाला जो विष्णु इति थी, नक्षत्राणाम अहम शशि इति कृत्वा वा समीकरणीयम भवेदिति मंतव्य। तो वहाँ पे अगले मंत्र में दिखाएंगे कि सोम देवता वाला है। तो बोले भाई वो तो उकार तो सोम देवता वाला है, विष्णु आप बता रहे थे सोम देवता वाला है उकार, तो थोड़ा प्रतिकूल मालूम पड़ रहा है। लेकिन वो बताएंगे कि नक्षत्राणाम अहम शशि इति कृत्वा वा समीकरणीयम इति भवेत्, मैं नक्षत्रों के बीच में मैं शशि हूँ। इस तरह से वो सोम भूअर लोक में ही आ जाएंगे। तो ऐसा इस तरह से कुछ बोला कर लेना। तो थोड़ा सा कुछ बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत अलग अलग उपनिषद है, थोड़ा बहुत इधर उधर प्रतिपादन हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। देख लीजिए आगे। तो भाष्य में सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति, अगर कोई ऐसा उपासक ओंकार की सकल मात्राओं के विभाग को नहीं जानने वाला है तो भी तथापि ओंकाराभिध्यान प्रभावात्, फिर भी ओंकार के अभिध्यान के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से विशिष्टाम एव गतिम गच्छति, विशिष्ट गति की ही वो प्राप्ति करता है, विशिष्ट फल की ही प्राप्ति करता है। टीका में देखिए, अकार आदि मात्रा त्रयात्मक ओंकार सचोपासितव्य इति न जाना। 3 मात्रा रूप है ओंकार, अकार उकार मकार, और उसमें 3 देव, 3 गुण, 3 अवस्थाएं, ये सब बता दिया। 3 मात्रा रूपी जो ओंकार है उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा जो व्यक्ति नहीं जानता है। किंतु अकार मात्रम उपासितव्यम इति जानाति, किंतु क्या जानता है, अकार मात्र को ही उपासना के योग्य जानता है, इसी की उपासना करनी चाहिए अकार की, ऐसा जानता है। तथापि फिर भी एक देश ज्ञान वैगुण्यतया दुर्गतिम न गच्छति। अब बताओ, पूरे ओंकार को नहीं जानता, केवल एक देश को ही जानता है, अकार मात्रा को ही जानता है उपासनीय रूप से, तो भी एक देश का ज्ञान है तो थोड़ा ज्ञान। लोक में तो कहावत है कि आधा ज्ञान जो है मौत का, नीम हकीम खतरे जान, ऐसा बोलते हैं ना, आधा जो है, आधा डॉक्टर है तो वो तो मौत खतरे की बात है। तो भी यहाँ ऐसी बात नहीं, एक देश ज्ञान रूपी वैगुण्य से, न्यूनता से वह दुर्गति की प्राप्ति नहीं करता है। किंतरी फिर क्या प्राप्त करता है, ओंकाराभिध्यान प्रभावात्, तदेक देश ज्ञान ध्यान प्रभावात् विशिष्टाम एव गतिम गच्छति। ओंकार के अभिध्यान के प्रभाव से, ओंकार के एक देश की उपासना के प्रभाव से विशिष्ट गति की ही प्राप्ति करता है, कोई कमी नहीं, विशिष्ट गति की ही प्राप्ति करेगा। आगे देख लीजिए भाष्य में, एतद एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण, एक देश ज्ञान की न्यूनता से, वैगुण्य से, न्यूनता होने से, वैगुण्य से, विगुणता से, थोड़ा न्यूनता से जो है विशेष, एक देश ज्ञान के विगुणता से, यानी एक देश को ही जाना, पूरा नहीं जाना, इस न्यूनता से ही ओंकार की शरण वाला हो करके
दुर्गति की प्राप्ति करेगा? बोले नहीं, दुर्गति नहीं, कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर के दुर्गति की प्राप्ति नहीं करता। किम तरही, फिर क्या प्राप्त करता है? तो बताएंगे कि यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एव केवलो अभिध्यायित एकमात्रम सदा ध्यायित स तेनैव एकमात्रा विशिष्टोंकाराभिध्यानेनैव संवेदितः संबोधितस्तूणमे यानी क्षिप्रमेव जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपद्यते। देखिए बता दी कि वह यद्यपि ओंकार के केवल एक मात्रा के ही विभाग को जानता है, वो आकार मात्रा के ही विभाग को जानता है। तो ऐसा जान करके केवल एक मात्रा का ही अभिध्यान कर रहा है, एक मात्रम सदा ध्यायित, सदा चिंतन करता है एक मात्रा का ही, तो भी ऐसा नहीं समझना कि कोई उसकी कमी रह जाएगी फल में। तो भी वह स तेनैव एक मात्रा विशिष्ट ओंकाराभिध्याने, एक मात्रा से विशिष्ट ओंकार के अभिध्यान के द्वारा संवेदित होकर के यानी संबोधित होकर के, ज्ञापित होकर के, साक्षात्कार वाला होकर के, तूणम यानी शीघ्र में, क्षिप्र में, बड़े जल्दी ही, जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपद्यते, इस पृथ्वी में अभिसंपन्न हो जाता है, इस पृथ्वी में आ जाता है। वहाँ कौन से शरीर की प्राप्ति करेगा? तो बोले बताएंगे कि मनुष्य शरीर। ठीक है मैं महाराज जी, हाँ, ये संवेदित है कि संवेदित अनुसार आया ना? संवेदित है, संवेदित, संवेदित। तो हमारे का अनुसार नहीं है। थोड़ा अनुसार छूट गया है तो लिख दीजिएगा संवेदित। टीका में देख लीजिए। टीका में तात्पर्यार्थम उक्त्वा इदानीम अक्षरार्थम आह। तात्पर्यार्थ को बता करके अब अक्षर के एक एक अक्षर के अर्थ को दिखा रहे हैं कि एक मात्रा के ही विभाग को ही जानता है। यदि शब्द यद्यपि इत्यर्थे व्याख्याता। देखो मंत्र में तो है यदि शब्द, स यदि एक मात्रम अभिध्यायित। यदि शब्द का अर्थ ले ली यद्यपि, यद्यपि अर्थ ले लिए, इसलिए यहाँ भाष्य में दिए किम तरही यद्यपि, यद्यपि अर्थ में व्याख्या हुई। एवं च स तेनैव इत्यतः प्राक तथापि इति पदम द्रष्टव्यम। अब यद्यपि आया है तो तथापि का अध्ययन करना पड़ेगा। यद्यपि कहोगे तो तथापि भी बोलना पड़ेगा, इसलिए तथापि का तेनैव से पहले अध्ययन कर लेना। स तेनैव है, तथापि स तथापि तेनैव, तेनैव से पहले तथापि का अध्ययन करके फिर अर्थ लगा लेना, क्योंकि यद्यपि का प्रयोग पहले कर चुके हैं। एक मात्रम, एक मात्रा का भी ध्यान करता है, मतलब एक मात्रात्मकम ओंकारम यानी अकारम इत्यर्थ। एक मात्रा रूपी जो ओंकार है मतलब आकार की ही उपासना करता है, ध्यान करता है। एक मात्रा विशिष्ट इत्यत्र, इत्यत्रापि एक मात्रात्व विशिष्टम इत्यर्थ। एक मात्रा विशिष्ट आया भाष्य में अगले पेज पे प्रथम पंक्ति में। एक मात्रा विशिष्ट मतलब एक मात्रात्व से विशिष्ट, ये यानी एक मात्रा, जैसे मनुष्यत्व से विशिष्ट मनुष्य। अब मनुष्य से विशिष्ट कहोगे तो कोई दूसरा लेना पड़ेगा, मनुष्य जहाँ रहता है अथवा कुछ स्थान आदि को लेंगे, लेकिन मनुष्यत्व से विशिष्ट कहोगे तो मनुष्य को लेंगे। इसलिए एक मात्रा से विशिष्ट नहीं बल्कि एक मात्रात्व से विशिष्ट, अकारत्व से विशिष्ट यानी अकार मात्रा का अगिल ये ध्यान कर रहा है। ऐसा है उस ओंकार के अभिध्यान के द्वारा। तो ओंकार के अभिध्यान मतलब उस ओंकार के अवयव आकार मात्रा के अभिध्यान से बड़े ही जल्दी संवेदित होकर के, संबोधित होकर के, उस एक मात्रा के में ही तादात्म्य वाला होकर के तुरंत पृथ्वी की प्राप्ति कर लेंगे, पृथ्वी में आ जाएंगे और क्या प्राप्त करेंगे? मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, बता रहे। अब कुछ लोग क्या इसका अर्थ करते हैं, आकार की उपासना करते हो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, आकार प्रधान ओंकार की उपासना करते हैं, बाकी दो मात्राएं गौण है, उपासना तो ओंकार की ही है, ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं। देखो वही बता रहे,
एक मात्रा प्रधानम अप्रधानी भूत मात्रा द्वयम कृष्णम ओंकारम, एक मात्रा जिसमें प्रधान है और अन्य उकार मकार मात्रा गौण है। ऐसे जो संपूर्ण ओंकार की उपासना करते लेकिन आकार की प्रधानता है, इति केचित व्याचक्षते, ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ विद्वान लोग। लेकिन दीपिकायाम वाचस्पत्ते च, जो दीपिका टीका लिखे हैं शंकरानंदी जी, वो सभी उपनिषद बहुत से उपनिषदों पे लिखे हैं। उस दीपिका टीका में वाचस्पत्य ग्रंथ है, उनमें भी अकार मात्रम इत्यो व्याख्यातम, अकार मात्रम ऐसे ही व्याख्या हुई है जो कि भगवान भाष्यकार दे रहे हैं। तो संबोधित इति तन्मात्रा ध्यानेन तन्मात्रा साक्षात्कारवान, उस अकार मात्रा का विध्यान से उस अकार मात्रा के साथ साक्षात्कार करके, मतलब तादात्म्य अभिमान करके बड़े जल्दी ही पृथ्वी में आ जाता है। आगे का विचार कल होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।